डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन मोर टर्म्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन मोर टर्म आर कॉल्ड polynomial having one variable of power should be a positive integer, यानी कि या नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल को? ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which can be expressed या represent an algebraic expression which can be expressed या represent in the form of a n x की पावर n प्लस a n यहाँ पर -1 x की पावर n -1 प्लस a n -2 x की पावर n -2 प्लस a n -3 x की पावर n -3 सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा कि a1x प्लस a0। ये आपका डेफिनेशन होगी पॉलिनोमियल, an algebraic expression which can be expressed in the form of a n x की पावर n plus a n -1 x की पावर n -1 plus a n -2 x की पावर n -2 plus a n -3 x की पावर n -3 plus so on, लास्ट में बच गया a1x plus a0 is called a polynomial, is called a polynomial। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दैट बी नोटेड, इसके अंदर कुछ आपको एक पॉइंट्स बता रहा हूं यहाँ पर, जैसे a n x की पावर n, a n -1 x माइनस की पावर n -1, these are the term of the polynomial where a n x की पावर n, a n -1 x की पावर n -1, comma a n -2 x की पावर n -2 so on a1x a0 are called the term, are called the terms। ये टर्म्स कहलाएंगे। एक तो ये बात हुई, दूसरी बात ये हुई कि a n -1 a n, ये तो होगी बेटा टर्म्स। फिर a n -1 a n -2 a n -3 और a1 are called the coefficient, are called the coefficient। ये आपके कोफिशिएंट कहलाएंगे, are called the coefficient। क्लियर? तीसरी पॉइंट, a0 is called the constant term, a0 is called the constant term, is called the constant term। और जो पहला जो आपके पास a n x की पावर n is called the leading term, leading term का मतलब ये आपकी फर्स्ट टर्म है, यानी कि a n x की पावर n is called the leading term, is called leading term। और a n is called the coefficient of the leading term, a n is the coefficient of the, किसका कोफिशिएंट है ये? कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म, लीडिंग टर्म। और क्या बच गया?
n, n-1, n-2, n-3 are called the, कैसे कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल्स। ये आपके पास n, n-1, n-2, n-3 are called the पॉजिटिव इंटीग्रल्स, यानी कि ये कहलाएंगे n, n-1, n-2 so on are called the पावर बोल दो इसको, are called the पॉजिटिव इंटीग्रल्स, पॉजिटिव इंटीग्रल्स। ये पॉजिटिव इंटीग्रल्स हो गए। x इज कॉल्ड द वेरिएबल, और x क्या कहलाएगा, x इज कॉल्ड द वेरिएबल, x इज कॉल्ड वेरिएबल, ये वेरिएबल कहलाएगा, x इज कॉल्ड वेरिएबल। क्लियर? ये आपके पास डेफिनेशन होगी पॉलिनोमियल। इसके बाद में हम क्लासिफाई करेंगे पॉलिनोमियल को, क्लासिफिकेशन। अब फिर हम आगे बढ़ते इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम कैसे इसको क्लासिफाई करें पॉलिनोमियल को? एक तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो है डिपेंडिंग ऑन द पावर और एक डिपेंडिंग ऑन द टर्म। डिपेंडिंग ऑन द पावर, पावर का मतलब होता है एक्सपोनेंट, और दूसरा है डिपेंडिंग ऑन द टर्म, डिपेंडिंग ऑन द टर्म, दो कंडीशन के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो डिपेंडिंग ऑन द टर्म के ऊपर डिपेंड, और दूसरा डिपेंडिंग ऑन द पावर, और दूसरा डिपेंडिंग ऑन द टर्म। अब इसके बारे में यहां से देख लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द टर्म। सबसे पहले डिपेंडिंग ऑन द, इसके ऊपर, पावर के ऊपर। सबसे पहले अपने पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पॉलिनोमियल हैविंग पावर 0, यानी कि उसकी अगर पावर 0 है, यानी कि डिग्री इतनी आपके पास 0 है, यानी कि ये पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, if डिग्री इज 0, अगर उसकी डिग्री 0 है तो आपके पास ये पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसके बाद में px, जैसे हमारे पास 1, 2, 3 आर कॉल्ड द, कि हमारे पास में अगर मैं ऐसा ले दूं px इज इक्वल टू 1, px इज इक्वल टू 10 या 15, इस तरह से ये कैसे कहलाएंगे? आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एग्जांपल etc, कुछ भी दे दो, px इज इक्वल टू 50 etc, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। उसके बाद में है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ जीरो, ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल
the form of 0 is called zero polynomial. जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि px इज इक्वल टू 0, ये आपका कैसा हो गया? जीरो पॉलिनोमियल। इसके डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री डिफाइन नहीं करती। ये तो आपके पास हो गया जीरो पॉलिनोमियल, एक होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। तीसरा जो है आपका है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा? डिग्री क्या होगी उसकी? जीरो। इफ डिग्री इज 1, डिग्री इज 1 इज कॉल्ड, कौन सा? इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाएगी? ax प्लस b। ये इसकी क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म होगी px इज इक्वल टू ax प्लस। एग्जाम्पल जैसे 4x प्लस 3, 5x, 6x माइनस 3 etc और लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर और the example of linear polynomial, ये एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल। अगला आपके पास में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी उसकी? 2 होगी। इफ डिग्री इज 2, इफ डिग्री इज 2 then it is called कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? then it is called quadratic polynomial, then it is called a quadratic polynomial। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? जैसे px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, यानी कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी। अब एग्जांपल देखिए इसकी, कौन कौन से इसके एग्जांपल है? एग्जांपल इसके अंदर हम दे सकते हैं इसकी, जैसे अपने पास में है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और एग्जांपल ले लो 3x स्क्वायर प्लस 6 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2। सब में डिग्री कितनी इसकी? 2 है। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए? क्वाड्रेटिक के। ऐसे ही अपने पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? डिग्री कितनी होगी? इफ डिग्री इज 3, इफ डिग्री इज 3, if degree is 3, then it is called क्या कहलाएगा ये? it is called cubic, then it is called cubic
पॉलिनोमियल। अब जैसे पी एक्स इज टू स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में टी। अब इसके एग्जाम्पल ले लो। इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? जैसे मान ए के लिए 4 ले लिया, 4x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 2। और एग्जाम्पल ले सकते हो केवल x क्यूब भी ले सकते हो, x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर भी ले सकते हो, x क्यूब प्लस में 6x। कैसे लिख दो? ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। अब डिग्री कितना है उसकी? 4। If degree is 4 then it is called the biquadratic polynomial। ये हमारे पास एग्जांपल हो गई लीनियर। पहले मैंने क्या बताया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, और फिर उसके बाद में है बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ये सारे के सारे एग्जांपल हो गई, टाइप हो गई, डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर? डिग्री के ऊपर। अब डिपेंडिंग ऑन द टर्म के ऊपर डिपेंड करते हुए हम शो करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टर्म। अब ये क्या होंगे इसके अंदर? डिपेंडिंग ऑन द टर्म, डिपेंडिंग ऑन द टर्म। अब इसके अंदर भी आप क्लासिफाई करोगे। सबसे पहले आपके पास है कि जिसके अंदर वन टर्म है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या करेंगे? A polynomial is called monomial if contain one term। A polynomial is called monomial। A polynomial is called monomial। if it contain one term। if it containing one term। जैसे अपने पास x है, एक टर्म इसके अंदर 7x है, 6y है, etc। ये एग्जांपल हो। दूसरा है बायोनोमियल। ये पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बायोनोमियल। ये पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बायोनोमियल। If it containing या it contain कितने टर्म? 2 टर्म। if it contain 2 टर्म। एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके। जैसे 2 टर्म है 2x प्लस 5, 2 टर्म हो गई, x स्क्वायर प्लस 5x। ऐसे अब x क्यूब प्लस 3, ये कुछ भी लिख दो, x क्यूब प्लस 7। इसके अंदर कितने अपने पास में? ये सारे के सारे जैसे एग्जांपल अपने पास, जैसे आपने x की पावर 5 लिखा, ये भी क्या है? मोनोमियल है। अगर x की पावर 100 लिखता हूँ, ये भी मोनोमियल है। यानी कि यहाँ पर डिग्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री कितने ही हो चाहिए? टर्म 1 होनी चाहिए तो मोनोमियल। अगर टर्म 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा? आपका बायनोमियल। ऐसे आपका है ट्राइनोमियल। A polynomial is called the trinomial if contain 3 terms। अब आपका ट्राइनोमियल। A polynomial is called trinomial if it contain कितने टर्म? 3 टर्म। if it contain 3 terms। जैसे मान लो x क्यूब प्लस 5x प्लस 6, 3 टर्म होगी। ऐसे x10 प्लस 5x प्लस 7, यानी कि टर्म 3 होने चाहिए। ये अपने पास में हो गए डिपेंडिंग ऑन द टर्म। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर? ये आपका इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन है। अब अपने पास में कुछ थ्योरम कुछ और हैं
क्या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वो भी हम आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एट एक्स एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के ऊपर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। उसी तरह से हमारे पास फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर, वो रिमाइंडर यूज करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। ये अपने पास में बेटा एग्जांपल